तो ये थी सैटरडे की शाम, मैं गई हुई थी सूट डालने के लिए और ये कलर मुझे बहुत टाइम बाद मिला। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो जब बन के आ जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, जो कि है संडे। तो ये मैं लेकर आई थी मम्मी के साथ, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में। मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्किन पैम्परिंग की जाए थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा समय हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये मैंने ला के रखा था और बहुत एक्साइटेड थी लगाने के लिए, क्योंकि शायद मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको। तो बस वही मैंने सोचा कि जब भी लगाऊंगी तब आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मुंह छोटा है, नीचे तक आ जा। स्किन केयर हो रहा है, आज संडे है। कब से ला के रखा हुआ, तो सोचे थे आप लोग को बिना दिखाए लगाऊंगी, नहीं तो आज दिखा के लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ कहाँ पे, कहीं कहीं जा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने अभी वही लगाया हुआ था, वो क्या बोलते हैं, शीट मास्क। तो वो जब मैं गई थी लास्ट टाइम मम्मी के साथ तब लेकर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तब से रखा हुआ। तो मैं सोची थी आप लोगों के सामने लगाऊंगी, तो आज लगाया था। और मुझे तो ऐसा कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है, मतलब आप लोगों को दिख रहा है क्या? तो बताना कमेंट करके। और आज मैंने नेल पेंट भी लगाई है, ये कैसी लग रही है और कैसी लग रही है कमेंट में बता देना। और आज मैंने खाना भी नहीं खाया है सुबह से। तो वही जा रहे हैं, कहीं जाएंगे बाहर, कुछ खाएंगे जाकर। फिर उसके बाद मुझे डाले पापा के कपड़े, जो कि मैं लेकर गई थी। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि वहीं से सिलवा दो, वहाँ पे जो टेलर वो आ नहीं रहा था। तो मैं उनके कपड़े ले आई थी, तो वो डालने जाकर। और पढ़ाई तो सुबह से चल ही रही थी, वो मैंने नहीं दिखाया है। बहुत आप लोग बोर हो गए होंगे, तो आज चलो चलते हैं, कुछ बाहर का दिखाते हैं आप लोगों को कैसा क्या है और क्या क्या मुझे काम है। कुछ काम है तो बस वही करेंगे। और चलिए साथ में चलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। देर हो रही है, ठीक है। तो बस मैं निकल गई और पहुंची गंगा बैराज, क्योंकि वहाँ पे मिलती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चोखा बाटी। तो मैंने सोचा कि आज चोखा बाटी ही खा लेते हैं, वैसे भी डेली डेली जाना तो होता नहीं है, और यहाँ आसपास कहीं मिलती भी नहीं है, और वहाँ का टेस्ट जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो बस मैं पहुँच गई थी गंगा बैराज, और आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब देख कर लग रहा था कि हाँ आज संडे है। और ये रहा यहाँ का मैगी पॉइंट। मैंने पहाड़ों की मैगी तो नहीं खाई है, लेकिन गंगा बैराज की मैगी खाई है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस वहाँ मैगी पॉइंट से आगे निकल कर ये मिलेगा चोखा बाटी पॉइंट, जो कि है चाचा भतीजा चोखा बाटी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ हैं चारों तरफ और उसके नीचे ही इन्होंने बना रखा है, तो वहाँ पे बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। और बस मैंने दे दिया ऑर्डर। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि चोखा बाटी किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आ गई है मेरी चोखा बाटी, ये आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है जितनी ज़्यादा कि देखने में। और मुझे चाहिए एक्स्ट्रा नींबू और हरी मिर्ची, उसके साथ खाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसे पसंद है कमेंट करके बताना। और ये देखिए सनसेट हो रहा है, तो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा है ना, और लोग दूर दूर से यही देखने के लिए आते हैं। और फिर ये आ गई है मेरी खीर। तो बस उसके बाद मैंने खीर खाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बस फिर मैं निकल गई वहाँ से। लेकिन ये व्यू मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने रिकॉर्ड किया पूरा। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। मुझे सनसेट और सनराइज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है, सनसेट या सनराइज़? कमेंट करके बताना। ये 100 महीने के बाद आ गए गंगा बैराज। और ये है यहाँ का वन ऑफ द फोटो पॉइंट, हैप्पीली चेक्ड इन कानपुर। तो बस आप लोग का भी स्वागत है कानपुर में मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन रोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसीलिए रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे ये बच्चों का कुछ राम जी का निकल रहा था। और फिर जब मैं ग्रीनरी से एकदम ये मार्केट में पहुंची ना, धूल मिट्टी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। और ये यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं सिलाई वाली दुकान पे। और फिर मुझे दिख गया इयररिंग्स। तो लड़कियों का पहला प्यार होते हैं कपड़े और इयररिंग्स। तो बस मैंने भी सोचा कि चलो कुछ ले लेते हैं। और ये देखिए मैंने कान में पहना हुआ है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला अच्छा लग रहा है या जो मैंने लिए हैं वो अच्छे लग रहे हैं। जो इयररिंग्स मैंने लिए हैं तो वो मैंने आगे ब्लॉग में दिखाए हुए हैं, तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, तो आप लोगों को पता लगेगा। और कमेंट करके फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और फिर मैंने देखी सामने मोबाइल शॉप थी, तो मैंने सोचा कि चलो कवर ले लेते हैं वहाँ से। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लिया था और मेरा कवर ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर मुझे दुकान दिखी। तो बस मैंने सोचा कि आज आई हूँ तो सारी चीज़ें ले लेते हैं जो जो काम किए। और उसके बाद मार्केट जाओ और गोलगप्पे ना खाओ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और गोलगप्पे खाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ बेडशीट की शॉप पे, क्योंकि मुझे बेडशीट लेनी थी, घर के लिए भी लेनी थी और यहाँ अपने लिए भी लेनी थी। और
बस ये देखिए, एक्चुअली मैंने ना बाहर एक भी व्लॉग नहीं किया है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाई हूँ, तो सारा मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मतलब व्लॉग प्रॉपर मिले। और ये देखिए मेरा मतलब मैंने बेडशीट चेंज कर ली है लाते ही। तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, और कल मैं आकर खाना पीना खा के और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं सो गई थी। और बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई थी, मतलब 1-1.5 घंटा पढ़ा हुआ, क्योंकि मैं थक गई थी। तो बस मैं क्या लेकर आई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए। और कल जो है ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, मतलब कल मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था। दिन में केवल खाया था समोसा और एक चाय, मतलब एक समोसा और चाय। तो बस उसके ही सहारे पूरा दिन निकल गया था। तो संडे था और बहुत समय से मैं कहीं गई नहीं थी बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो आज कहीं चल लेते हैं। तो बस इसीलिए गई। और फिर पापा के कपड़े देने थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। मैंने शायद टेलर भैया के यहाँ का वीडियो लिया है, नहीं लिया मुझे याद नहीं है, लिया होगा तो आगे लगा होगा। और बस उनके कपड़े डालने थे सिलने के लिए, तो वो मैंने डाले और खाया। और उसके बाद मुझे कुछ सामान लेना था, तो मुझे वहाँ गई थी, मतलब तो फिर कुछ लेना तो बनता ही है। तो बस मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे से ईयरिंग्स। आप लोग मुझे हमेशा देखते हो कि मतलब खाली कान रहते हैं, तो वैसे डेली पहनने के लिए तो नहीं है, लेकिन मैंने ये लिए हैं। ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी सबको, छोटे छोटे से गोल्डन कलर में ये जो रहते हैं। तो ये बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, तो मैंने ना ये सस्ते में ज़्यादा वाला काम लिया है, ताकि मतलब इसमें 3 पेयर हैं, ये देखो। तो इसमें 3 पेयर है, तो आराम से मैं 3 बार 3 ड्रेस में किसी के भी साथ पहन सकती हूँ। सोचा था कि छोटे वाले टॉप्स ले लिए जाए जो डेली पहने जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या ही करना है, सारा दिन आपको करनी है पढ़ाई, और पढ़ाई ऑफिस और यही सब काम रहता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैंने ले लिए कि कहीं बाई चांस आप लोगों को मतलब गेट रेडी विद मी बनाती हूँ कभी कभी, मेरा अगर मन करता है तो उसके लिए। और बाकी फिर ऐसे कभी कभार पहनने के लिए, कभी कभी कहीं जाना है, जैसे कि अब कल ही जाना था। तो कल तो मैंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो आप लोगों को मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में, मैं कब लेकर आई थी, तब मैं कल वो टॉप पहन पाई हूँ। तो काफ़ी लंबे समय के बाद, वरना इतना इंतज़ार नहीं होता। और अभी जब मम्मी के साथ मैं जब गई थी जेड स्क्वायर, तो कुर्ती लेकर आई थी, वो भी अभी तक नहीं पहन पाई, उसको भी पहननी है। तो ये तो सबके साथ चले जाते हैं, ऐसे हैं। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और मैं लेकर आई हूँ घर के लिए बेडशीट, और अपने लिए भी बेडशीट लेकर आई हूँ, वो पिंक कलर की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, मतलब वो कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और बाकी घर के लिए लेकर आई हूँ, तो वो भी दिखा देते हैं। ज़्यादा खोल कर नहीं दिखाएंगे वरना काम बहुत हो जाता है। तो ये देखिए, एक ये है चादर है, मतलब वैसे घर पे ना प्लेन चादर रहती है वाइट कलर की, तो ये वैसे है, उन्होंने कलर करा के। और ये बॉर्डर इसमें है, तो एक मैं अपने लिए लाई हूँ, एक घर के लिए लेकर आई हूँ, 2 लेकर आई हूँ। और एक ये बेडशीट है डबल, और ये देखिए मतलब अब मम्मी पहले से ही वीडियो देख के जान जाएंगी कि हाँ ले आई बेडशीट। तो मैं ये लेकर आई थी, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंपल सोर। और मेरे घर पे जो पीछे वॉल है उसका कलर रेड है, तो मैंने सोचा कि लाइट कलर लेते हैं कोई, तो पीछे का कोई कलर जो है थोड़ा सा खिल के आएगा। और एक ये बेडशीट ग्रे कलर, तो वैसे चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी, ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एक ये ग्रे कलर की बेडशीट है। और वो वाली जो बेडशीट है ना, उस पर ये है कि जैसे वो आजकल नए तरीके की बेडशीट आने लगी कि आप उनको कॉर्नर पे इलास्टिक लगी होती है, तो उससे चढ़ा दो ताकि वो इधर उधर ना हो। और ये प्लेन वाली है, मैं सोच रही थी कि एक बार लगा के देखूँगी, अगर वो आ जाएगी घर पे अच्छे से, तो फिर जब कभी लेना रहेगा तो फिर वही वाली लेंगे, क्योंकि आसानी ऐसे मैं घर जाती हूँ, जब देखो तो बैठो तो वो पूरी कॉर्नर से खुल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं। तो एक मैं ये वाली लेके आई हूँ, ये देखो, और एक ये, तो ये 2-3 चीज़ें ये ली थी, और ईयरिंग्स लिए थे बस। और लिया था फ़ोन का कवर, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, और पुराना होने के बाद वाइट कलर में था, तो वो येलोइश सा हो गया था, तो गंदा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो बस उसको चेंज कर दिया। पढ़ाई का ये है कि परसों जो है वो CA कोर्स का नया सिलेबस आ गया है, तो समझ में नहीं आता कि खुशी की बात है कि दुख की बात है। कुछ समझ नहीं आता। खुशी की बात ये है कि उसमें जो है सब्जेक्ट्स वो 2 कम हो रहे हैं, मतलब उसमें 6 हो रहे हैं, और अभी 8 सब्जेक्ट हैं। तो लेकिन मुझे तो अभी 8 ही सब्जेक्ट पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे नवंबर में देना है। और मैं मतलब कि ये सोच के ही ये वाला अटेम्प्ट दे रही हूँ कि मेरा जो है ये लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब इसके बाद अब मुझे नहीं देना, नहीं पढ़ना। मेरी जितनी मेहनत है सारी, मुझे बस यही 4 महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनमें लगा के अपना नवंबर का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना। मुझे आगे के लिए सोचना ही नहीं है कि मेरे 24 में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो नया कोर्स है, नई क्लासेस होंगी, नया सब चीज़ें। वैसे बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चेंज होता है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और बाकी सारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होंगे, मतलब हम भी बच्चों में ही है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे।
थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने एक मतलब माइंड जो है वो पहले से ही अपना सेट कर रखा था कि मेरा जो फोकस है वो पूरा नवंबर 23 पे है अभी फ़िलहाल। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं 24 में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मेरे पास ये सारी चीज़ें सोचने के लिए जो है ये नवंबर के बाद काफ़ी टाइम रहेगा। तो अगर होगा तो भाई उसमें सोच लिया जाएगा, एग्ज़ाम जैसे होंगे उस हिसाब से, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अभी जैसे मैं क्लास कर रही थी और आज सुबह उठते ही मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन ये है कि ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई है, तो अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के। और पता है अभी 2 दिन से पीछे लगातार बारिश हो रही थी। जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था तो बारिश स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था मैं बाहर पढ़ने गई थी, उसके कंटिन्यू 2 दिन तक पूरा दिन तक बारिश हुई है। मतलब मज़ा आ गया मज़ा तो आ गया, लेकिन कॉपी जो है वो ऐसे सीलन सी हो गई थी, जैसे ये रखिए एकदम ऐसा लग रहा था कि धूप निकल नहीं रही थी तो धूप निकल नहीं रही थी तो धूप लग भी नहीं रही थी, तो एकदम सीलन सी हो गई थी। और ये देखो इतना बड़ा सा ऐसा लगता है मेरे मुंह में परमानेंट कुछ रखा हुआ है, इतना बड़ा सा छाला निकला। मतलब 3 दिन से मैं लगातार इसमें वो एक ट्यूब आता है जिटी करके, येलो कलर का रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है छाले वगैरह के लिए। बाकी मेरे और भी मुंह में हो गए थे जीभ के नीचे, वो सारे सही हो गए, लेकिन ये वाला है 3 दिन से लगातार ट्यूब लगा के सो रही हूँ लेकिन जा ही नहीं रहा। और जब भी मैं बैठती हूँ तो ऐसा लगता है मुँह में कुछ रखा, और इसकी वजह से जीभ को जो है वो थोड़ा सा सटा के रखना पड़ता है ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, बिना सपोर्ट के, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जब बीच में मेरे दांत ये जीभ में जो है जीभ एकदम सटी रहती है यहाँ से, तो वो परमानेंट बंद रहती है। और फिर जब खोला तो इतना अजीब सा, मतलब इतना दर्द होता है, और फिर उसमें ना निशान बन जाता है ये बीच का ये इस तरफ छाला नहीं है, लेकिन वो इसका जो गैप है उसका निशान बना हुआ है। पता नहीं अजीब तरीके की बीमारियां हैं, अजीब तरीके का कुछ भी हो जाता है। तो फिलहाल यही थी अपडेट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगर कोई और इलाज हो इसका तो बताइए, क्योंकि 4 दिन से जो है ये जा ही नहीं रहा है। तो बहुत बड़ा है, मतलब मुंह पे ऐसे देखने में तो तब भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन जब मुंह में अंदर जो जीभ में महसूस होता है ना, तो वो ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ी चीज़ है मुंह पे रखी हुई है, तो गंदा लगता है और क्या। तो बस, और अगर मैं सोच रही हूँ कि इसको ये वीडियो को यहीं पे एंड भी कर दिया जाए, तो और मुझे क्या बात करनी थी क्या बात नहीं करनी थी मैं भूल गई हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बस यही मैं गई थी और इतना सा सामान लेकर आई थी, और बहुत टाइम के बाद हाँ गई थी। और कानपुर का पूरा पिकनिक स्पॉट लग रहा है गंगा बैराज बन गया है। अगर आप लोगों में से कोई कानपुर का तो बताना कि आप लोग गए हो कि नहीं गए हो। कल तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे लोग कानपुर के यहीं पे आ गए हुए हैं और कहीं नहीं गए। मतलब जहाँ जाओ आजकल ना बहुत घूमने फिरने वाला यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप कभी भी निकलो, और अगर किसी हॉलीडे वाले दिन निकल जाओ, मतलब पब्लिक हॉलीडे जो होता है, तो उस पर तो आपको कहीं जगह नहीं मिलने वाली, मतलब मुंबई फेल हो जाता है फिर तो। ऐसे ही कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, और गंगा बैराज तो वैसे भी फेमस हो चुका है। तो वही मेरे को ना वहाँ की चोखा बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ पे खाने गई थी। मैगी तो वहाँ पे पीछे छूट गई है, क्योंकि पहले जाते थे तो मैगी खाने जाते थे, क्योंकि मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो चोखा बाटी खाई। उसके बाद हाँ कल उन्होंने एक नया एडिशन किया है अपने, उसमें अपने बिजनेस का एक्सटेंशन किया, तो उसमें खीर भी थी। तो खीर काफ़ी, मतलब अब पता है वहाँ पे तो ब्लॉग बना नहीं पा रही थी, मुझे इतनी शर्म आ रही थी इतने सारे लोगों के सामने, मतलब बोलने में ऐसे कैमरा लेके। क्या बताएं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर, थोड़े भी 100 के हो जाए फिर आराम से लेके जाया करेंगे भाई मेरे सब्सक्राइबर। अभी क्या बोले, अभी तो अगर कोई पूछ देगा कि 1400-1500 सब्सक्राइबर में, देखो लड़की पागल को ये घूम रही है। तो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा कि आप लोगों को बाद में बता दूँगी अपने मन की जो बातें हैं, तो बस मैं वही बता रही हूँ। तो खीर थी, खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी मुझे, तो मन कर रहा था जैसे दोबारा से खाओ जाके, लेकिन अब अभी नहीं जाना है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी, मतलब कल 2-3 महीने हो गए होंगे शायद मुझे गए हुए, तब गई थी। तो अच्छा भी लगा इतने समय के बाद जाने में। तो अब बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कहीं नहीं जाना है, तो एक दिन घूम लिए। अगर वैसे पढ़ाई में सच में आप बहुत ज़्यादा बोर भी होते हो, अकेलापन भी फील होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दिमाग में टेंशन भी होती है, हर चीज़ होती है, तो एक दिन तो बनता है ना कहीं पे जाना। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ा सा गई, घूम फिर टहल के आ गई, और मुझे काम भी था मार्केट में, तो बस वही करके आ गई। और अब बस करनी है पढ़ाई, परमानेंट पढ़ाई। अब अगर मुझे कहीं टहलने जाना होगा तो हमारे सामने पार्क है मोती झील, वहाँ पे 3-4 पार्क हैं बड़े बड़े से। कभी जाने का मन किया और तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और वैसे मैंने एक शॉर्ट्स में दिखाया हुआ है जब मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई थी। तो बस ये कुछ था। तो खीर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और बाकी जो चोखा बाटी है वो तो मुझे पसंद ही है। आप लोगों को किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और चलते हैं। ओके बाय, फिर मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से
सब्सक्राइब बोल भी नहीं पा रहे छाले की वजह से। ठीक है, बाय।